नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स के विषय में। लगभग सभी विद्यालयों में 2 टैबलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं जो विभिन्न कंपनियों के हैं। मेरे विद्यालय में सैमसंग कंपनी का टैबलेट दिया गया है। आइए देखते हैं इस टैबलेट के स्पेसिफिकेशंस और उनका उपयोग। मेरे विद्यालय में सैमसंग कंपनी का गैलेक्सी टैब A7 लाइट दिया गया है। इसकी पैकिंग पर एक तरफ सीरियल नंबर और IMEI नंबर लिखा हुआ है। विद्यालय का नाम BRC पर लिखा जाता है जिससे वितरण सरलतापूर्वक किया जा सके। आइए अब देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं। टैबलेट के इस बॉक्स में हमें एक टैबलेट, एक डेटा केबल, एक चार्जर और एक सिम इजेक्टर टूल मिलेगा। इसके साथ ही एक मैनुअल भी है जिससे हम इसके उपयोग को सरलतापूर्वक जान सकते हैं। इसी के साथ में टैबलेट को सुरक्षित रखने के लिए व सीलन से कुछ हद तक बचाने के लिए हमें एक केस भी दिया जा रहा है। केस की क्वालिटी भी काफ़ी हद तक अच्छी है। यह आपके टैबलेट को रोज़मर्रा की खरोच और झटकों से सुरक्षित रखने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। आइए अब देखते हैं मेन बॉक्स को। सैमसंग गैलेक्सी टैब। बॉक्स को खोलने पर एक रैपर में रखा हुआ ये टैब है। इसे हम लोग निकाल कर एक साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर के अन्य कंटेंट्स को। सबसे ऊपर रखी हुई हमें इस टैबलेट का वारंटी कार्ड मिल जाता है। इसे हमें सहेज कर रखने की आवश्यकता होगी। इसके ठीक नीचे हमें दिया गया है क्विक स्टार्ट गाइड यानी कि मैनुअल। इसकी सहायता से हम इसे चलाना सीख सकते हैं। ये है डेटा केबल। इसकी सहायता से हम टैबलेट के डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र और टैबलेट को चार्ज करेंगे। इसके नीचे हमें रखा मिला सिम इजेक्टर पिन। इससे सिम ट्रे को निकाल करके उसमें सिम डाल सकते हैं। दूसरी साइड में हमें मिला है चार्जिंग एडाप्टर। ये बहुत ही बेसिक सा एडाप्टर है। बेसिक इसलिए जिससे कि टैबलेट की लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो। जितना तेज़ चार्जर होता है, तेज़ चार्ज करने वाला चार्जर होता है, डिवाइस की लाइफ उतनी ही शॉर्ट होती जाती है। अब देखते हैं सैमसंग टैब को। इसका साइज़ सामान्य वीडियो शिक्षण हेतु काफ़ी अच्छा है। टैबलेट की होम स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है। साइड में लॉक अनलॉक बटन, उसके नीचे वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन दिया हुआ है। दूसरी तरफ सिम लगाने के लिए ट्रे दी हुई है। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट और हेडफोन कनेक्ट करने के लिए पोर्ट है। बैक साइड में एक कैमरा दिया हुआ है जो कि विद्यालयी कार्यों के लिए काफ़ी है। फ्रंट कैमरा आपकी वीडियो कॉल्स के लिए उपयुक्त है। अब देखते हैं टैबलेट के इंटरफेस को। अनलॉक की मदद से हम टैब को अनलॉक करते हैं। टैबलेट में लॉक करने का ऑप्शन दिया हुआ है।
सेम जैसे हमारे मोबाइल में होता है, नंबर लॉक या पैटर्न। मैंने इस टैब का पूरा सेटअप पहले ही कंप्लीट कर रखा है। आप जब इसे पहली बार खोलेंगे तो मोबाइल की ही तरह ये भी आपसे इंटरनेट कनेक्ट करके अपनी कोई ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए कहेगा। उस आईडी को आप सेटिंग में जा करके अकाउंट्स एंड बैकअप सेक्शन में देख भी सकते हैं। आप चाहें तो एक से अधिक अकाउंट्स या ईमेल आईडी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा आपको यह सुझाव है कि सभी शिक्षक बंधु इस टैब के उपयोग हेतु विद्यालय के नाम पर एक ईमेल आईडी बना लें और उसी से इस टैब में लॉगिन करें। अपना निजी ईमेल आईडी इस टैब में लॉगिन करना उचित नहीं होगा। आइए अब देखते हैं अबाउट टैब सेक्शन को। अबाउट टैबलेट सेक्शन पर क्लिक करने पर हमें करंट प्रोफाइल, मतलब हमने जिस आईडी से लॉगिन किया है उसकी डिटेल्स शो होने लगेंगी। इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, जैसे कि कौन सा सॉफ्टवेयर अभी आपके टैबलेट पर चल रहा है, क्या सॉफ्टवेयर अपडेटेड है या नहीं। अब सॉफ्टवेयर के अपडेशन के स्टेटस को देखने के लिए अपडेट सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे। उसमें ऑटो डाउनलोड ऑन वाईफाई ऑप्शन को ऑफ कर लेंगे, क्योंकि हम शिक्षक सामान्यतः अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके टैबलेट में नेट चला रहे हैं। अगर हम इसे ऑफ नहीं रखेंगे तो हमारा टैबलेट अत्यधिक डेटा को कंज्यूम कर लेगा। अब हम देखते हैं डिस्प्ले ऑप्शन को। डिस्प्ले ऑप्शन की सहायता से हम टैबलेट की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रीडिंग मोड को ऑन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को छोटा, बड़ा, इटैलिक या अलग अलग डिफरेंट फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने टैब पर वॉलपेपर लगाने के लिए भी डिस्प्ले ऑप्शन में ही हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए अब हम इस टैबलेट को सुरक्षित रखने के लिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले इसमें लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। विभिन्न ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें आप पिन लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं और हमेशा के जैसे पजल टाइप की स्वाइप का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें पिन लगा करके आपको दिखा रहा हूँ। कोशिश करें कि पिन एक सीक्वेंस में ना हो, जिससे कोई अनजान व्यक्ति उसे आसानी से अनलॉक ना कर सके। आइए अब देखते हैं होम स्क्रीन को। होम स्क्रीन के दाहिनी तरफ 3 बटन दिए गए हैं, जिसमें बाईं तरफ 3 लाइनों वाला बटन मल्टीटास्किंग बटन है, जिससे एक साथ किया जा रहा है कई टास्कों की स्क्रीन खुल जाएगी। बीच वाला बटन होम स्क्रीन बटन है। बिल्कुल मोबाइल की तरह ही मल्टीटास्किंग बार को स्वाइप करके आप किसी एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। बैक का बटन सबसे दाहिनी ओर दिया हुआ है। आइए अब हम लोग देखते हैं इस टैब में कौन कौन सी एप्लीकेशंस पहले से एक्टिवेट हैं या कौन कौन सी ऐप्स की हमें आवश्यकता है। इस टैबलेट में हमें प्रेरणा, निपुण लक्ष्य, दीक्षा अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर लेना चाहिए। रेगुलर असेसमेंट के लिए हमें इस टैब का उपयोग करना चाहिए। रीड अलोंग ऐप भी आवश्यक है। चूँकि यह टैबलेट हमें विद्यालयी कार्यों के लिए दिया गया है, इसलिए विशेष ध्यान दें कि इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल नेटवर्क साइटों का उपयोग हम अपने व्यक्तिगत क्षमता में
कदापि न करें। यह हमारे लिए आज नहीं तो कल कहीं न कहीं समस्या का विषय बनेगी। भविष्य में विभागीय आदेश प्राप्त होने पर हमें इसमें सिम डाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक भी चलाना हो सकता है, क्योंकि सामान्यतः हम बहुत सारी सूचनाएं व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा लगातार विभाग को देते हैं, किंतु जब तक आदेश नहीं हो रहा है तब तक अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर का व्हाट्सएप इस सरकारी टैबलेट में चलाना उचित नहीं होगा। आशा है आप लोगों को विभाग द्वारा प्रदत्त टैबलेट के विषय में सामान्य जानकारियाँ पहुँचाने में मैं सहायक रहा हूँगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज़रा सा भी सहयोगी या लाभकारी प्रतीत होता है तो आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अन्य शिक्षकों के साथ शेयर करें। मैं नियमित रूप से विभिन्न कक्षाओं व विभिन्न विषयों का शिक्षण के वीडियो अपलोड करता हूं। आप उन्हें भी देख व बच्चों को दिखा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।